क्या आप एनटीपीसी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अगर आपका साइंस में क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो आपको बताना है कि जो हमारा मानव शरीर है उसका ताप जो है सामान्य ताप, जिससे अलग हम लोग रनिंग करते हैं या गर्मी के मौसम है और या जाड़ा के मौसम में इसमें टेम्परेचर में हेरफेर होता है, लेकिन आपको बताना है कि एक्चुअली सामान्य कितना होता है। तो जी हाँ, ये आपको होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आइए मानव का औसत रक्तदाब कितना होता है। मानव का औसत रक्तदाब कितना होता है, जो हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होती है मानव शरीर में, तो आपको बताना है कि मानव का औसत रक्तदाब कितना होता है। तो जी हाँ, ये होता है हमारा 180/80। कितना, 180/80। इसको लोग सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डिस्टोलिक कहते हैं। तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसका जो ब्लड का प्रेशर होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा है तो भी गलत बात है और इससे कम है तो भी ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। आइए मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है, जो ब्लड प्यूरिफाई होता है, जैसे हम लोग जब खाते हैं तो हमारे बॉडी में जब एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, तो उसमें बहुत सारी जो गंदगियां हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका अवशोषण हो जाता है ब्लड में। लेकिन हमारा ब्लड में उसको ब्लड क्या करता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो जो प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो जी हाँ, इसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डायलिसिस। ध्यान में रखेंगे कि ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पर कट लग जाता है और थोड़ी देर आप पकड़ के रखते हो तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है और वहां पर खून का थक्का जम जाता है। ये जो खून का थक्का जमता है, ये क्यों जमता है, तो जी हाँ, ये हमारे शरीर में ब्लड का थक्का, जो खून का थक्का बनना है, ये इसमें मदद करता है हमारे शरीर में। उसका नाम है विटामिन के। उसका नाम क्या है, विटामिन के के वजह से हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनना होता है। अगला, ये झूठ को पता लगाने वाले यंत्र कहलाते हैं। आजकल क्या होता है कि जब कहीं पर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो वो झूठ ना बोले, इसके लिए एक मशीन बनाई गई है, जिस मशीन से अगर आप झूठ बोल रहे होते तो आप पकड़े जाओगे, वो मशीन इंडिकेट कर देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि झूठ को पता लगाने यंत्र कहलाते हैं। देखिएगा, आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जो झूठ बोलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो जी हाँ, इसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीग्राफ। ध्यान में रखेंगे आप, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीग्राफ। ठीक है, तो पॉलीग्राफ एक मशीन है जिससे कि आपके शरीर में लगा दी जाएगी और आपसे जो पूछा जाएगा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। आइए, अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है, आपको बताना है कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है। तो जी हाँ, अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो होती है केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर। आप ध्यान रखेंगे कि जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है वो किस तरफ होती है, तो केंद्र की ओर होती है। अगला है हमारा, मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था। मापक की एसआई पद्धति आप पढ़ते होंगे, बल का एसआई, है ना, सारी चीजों का आप पढ़ते होंगे एसआई के बारे में। तो उस पद्धति को एक्चुअली कब आपको इस पद्धति को स्वीकार किया गया था, तो जी हाँ, इस पद्धति को जो स्वीकार है वो 1967 में किया गया था। दैट मीन्स कि 1967 से हर एक चीज को मापने के लिए एक एसआई पद्धति है। जैसे हम लोग वजन, मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हो आप, तो उसको आप केजी में खरीदते हो, ग्राम में खरीदते हो, मीटर में है, सेंटीमीटर। इस जो एसआई पद्धति है, या आप मीटर में खरीदते हो कपड़े को, तो ये एसआई पद्धति जो है ना, ये 1967 से, इसका मतलब है कि इससे पहले किसी भी चीज के मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी एसआई पद्धति नहीं था। तो हो सकता है उसमें हम लोग बार्टर सिस्टम के द्वारा काम करते होंगे। चलिए, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है, आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया, मतलब कि ये नेचुरली
नहीं है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया, बल्कि वो नेचर में नहीं था। तो जी हाँ, ये है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जो तत्व है ये नेचर में नहीं बल्कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अगला ये प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है। मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को हम जोड़ें तो उसकी जो संख्या उसको क्या बोलते हैं। मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर हम लोग जोड़ के और फिर उसका योग को, तो उसके योग को क्या कहेंगे। जैसे अगर हम लोग पानी में चीनी मिला देते हैं, ठीक है, तो वो नींबू मिला देते हैं तो शरबत कहलाता है। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो उसका जो योग होगा उसके योग को क्या कहेंगे। तो आपको बताना है उसके योग को क्या कहेंगे। तो जी हाँ, इसके योग को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो दैट मीन्स कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं हम लोग। आइए, बॉयल नियम किस पर लागू होता है। बॉयल नियम किस पर लागू होता है। बॉयल नियम एक नियम है, वो किस चीज पे लागू होता है, तो वो है हमारा नियत तापमान पे। किस पे, नियत तापमान पे, नियत तापमान पे, ठीक है। तो जो बॉयल नियम है वो किस पे लागू होता है, तो नियत तापमान पे, ठीक है। तो इस तरीके के 10 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस रोज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।